नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दाब और वायुमंडलीय दाब से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है कि दाब है या प्रेशर है, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन अपना है दाब की परिभाषा क्या होगी। देखिए ऑप्शन में से अपना सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल। तो दाब की परिभाषा की हम बात करेंगे तो दाब की परिभाषा कहती है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक होता है यहाँ पे न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो दाब है इसका जो SI मात्रक है वह न्यूटन पर मीटर बनने वाला है और न्यूटन पर मीटर को हम पास्कल भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दाब का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिएगा अभी अभी हमने देखा है दाब का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल भी हम इसको बोलते हैं। दाब एक प्रकार से अदिश राशि है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दाब का SI मात्रक क्या है। तो हमने बताया कि दाब का जो SI मात्रक है वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या हम कहें तो पास्कल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन 4 है एक पास्कल किसके बराबर होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आपको याद हो रहा होगा धीरे धीरे। तो एक पास्कल किसके बराबर हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर बी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दाब किस प्रकार की राशि है। तो दाब किस प्रकार की राशि है। दाब एक प्रकार से अदिश राशि है जिसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है, यानी दाब में ओनली परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। चलिए तो यहाँ पे आंसर बनेगा यहाँ पे अदिश राशि है दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब का मान क्या होता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि आपको फॉर्मूला पता है तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताइएगा यदि आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे, एरिया को बढ़ाओगे तो दाब का मान क्या होगा। क्योंकि P समानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के, यानी एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा। यदि एक को बढ़ा दिया तो प्रेशर आपका कम होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द्रव्य में दाब का मुख्य कारण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रव्य में दाब के ऊपर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्रेशर इन लिक्विड के बारे में क्वेश्चन आते हैं। द्रव्य के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव्य का दाब कहते हैं। मैंने परिभाषा बता दी है, दोबारा से बता देता हूं। द्रव्य के अणु के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव्य का दाब कहते हैं। और द्रव्य में दाब का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा वेट ऑफ लिक्विड। द्रव्य का भार आपका करेक्ट आंसर बनेगा द्रव्य का भार। द्रव्य में दाब का मुख्य कारण क्या है। द्रव्य का भार आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्य के अणु किस प्रकार गति करते हैं। द्रव्य के अणु, तो यहाँ पे आंसर बनेगा अनियमित गति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी रैंडम मोशन या अनियमित गति करते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव्य के कारण बर्तन की दीवारों पर क्या लगता है। लिक्विड एग्जैक्ट्स ऑन कंटेनर वॉल्स। द्रव्य के कारण बताइएगा बर्तन की दीवारों पर क्या लगता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा बल लगता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बल। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम कहते हैं द्रव्य का दाब। अगला क्वेश्चन, द्रव्य में दाब का सूत्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनता है। देखिएगा द्रव्य में दाब की परिभाषा दोबारा से बता देता हूं। द्रव्य के अणु के द्वारा बर्तन के अंदर बर्तन की दीवार या बर्तन की तली, दीवार या तली के अंदर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम द्रव्य का दाब कहते हैं। द्रव्य के अंदर यदि किसी बिंदु पर द्रव्य के कारण दाब द्रव्य की सतह से उस बिंदु की गहराई द्रव्य की सतह से उस बिंदु की गहराई h है, द्रव्य का घनत्व डेंसिटी d है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो इन तीनों का गुणनफल है वह प्रेशर के बराबर होता है।
H यहाँ पे गहराई है, D यहाँ पे डेंसिटी है यानी घनत्व है, और G यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। तो जो द्रव का दाब है वह तीनों के मल्टीप्लाइड के बराबर जाएगा, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है। द्रव में दाब किस पर निर्भर नहीं करता है, तो हमने देखा गहराई के ऊपर निर्भर करता है, डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है, ग्रेविटी पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बर्तन की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होगा, तो अभी हमने देखा दाब है गहराई के डायरेक्ट मल्टीप्लाइड होती है, तो यदि गहराई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है स्थिर द्रव में एक ही गहराई पर दाब क्या होगा। स्थिर द्रव है, ये स्थिर द्रव है, उसमें सेम डेप्थ के ऊपर प्रेशर क्या होगा। यदि डेप्थ सेम है और द्रव स्थिर है तो ऑब्वियसली सब कुछ सेम है, डेंसिटी सेम है, गहराई सेम है और ग्रेविटी सेम है, तो सब कुछ सेम है, तो जो प्रेशर है वह भी सेम रहेगा। द्रव में दाब किस दिशा में लगता है, द्रव के अंदर दाब हमेशा किस दिशा में लगता है, तो आंसर बनेगा सभी दिशाओं में समान लगता है, ऑप्शन डी सभी दिशाओं में समान। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रव का दाब निर्भर करता है किसके ऊपर निर्भर करता है, तो प्रेशर हमने देखा लिक्विड प्रेशर किस पर डिपेंड करता है। देखिएगा प्रेशर अलग है, ये लिक्विड प्रेशर अलग है, ये द्रव का दाब है। तो द्रव का जो दाब है वह हम इस फॉर्मूले से दे रहे हैं बारी बारी से, गहराई, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो दिए गए ऑप्शन में आपको ओनली डेंसिटी दे रखा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है पास्कल का नियम किससे संबंधित है। पास्कल का नियम द्रव के दाब से संबंधित है। पास्कल के नियम का पहला कथन कहते हैं, अलग अलग कथन है इसके, पहला नियम अलग है, दूसरा नियम अलग है, आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्रव से संबंधित है पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन है पास्कल का नियम लागू होता है किसके ऊपर लागू होता है। पास्कल का नियम लागू होता है किसके ऊपर, पास्कल का नियम लागू होता है बंद द्रव के अंदर एनक्लोज लिक्विड के ऊपर लागू होता है। ध्यान दीजिएगा पास्कल का नियम, पास्कल का जो पहला नियम है वह कहता है यदि गुरुत्वीय प्रभाव को हम 0 मान ले तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव सेम होगा जब हम ग्रेविटी को 0 मान ले। ये तो पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है यदि बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित होता है। यह दूसरा नियम। पास्कल के नियम के अनुसार दाब क्या है, समान रूप से संचारित होता है। यदि द्रव किसी बर्तन के अंदर बंद है तो उसके ऊपर आरोपित बल है उसकी सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यह है दूसरा नियम, पास्कल का दूसरे नियम के अनुसार। हाइड्रोलिक मशीनें किस नियम पर आधारित हैं, चाहे हाइड्रोलिक मशीन हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक प्रेस हो, ये सब के सब किस पर आधारित है, सब के सब पास्कल के नियम पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत क्या है। हाइड्रोलिक ब्रेक तो पास्कल के दूसरे नियम के अनुसार दाब का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। पास्कल के नियम का दूसरा कथन क्या कहता है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित होता है। उत्प्लावक बल किस दिशा में लगता है। उत्प्लावक बल जिसको हम बुयांट फोर्स कहते हैं, यह भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, इसे उत्प्लावक बल कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावक बल है वह किसके बराबर होता है। उत्प्लावक बल हमेशा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे हम उत्प्लावक केंद्र कहते हैं, और यह हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है आर्किमिडीज सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑब्वियसली यह भी आर्किमिडीज सिद्धांत लिक्विड से संबंधित है। इसका मतलब क्या है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। दोबारा से बताता हूँ,
किसी भी वस्तु को द्रव के अंदर या तो पूरी डुबाएंगे या आंशिक रूप से डुबाएंगे तो उस वस्तु के अंदर भार में कमी का आभास होता है, और भार में ये जो आभासी कमी है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो आंसर बनेगा उत्प्लावक बल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है अपेक्षित घनत्व होता है क्या। घनत्व का हम बात करेंगे। घनत्व होता है अपना डेंसिटी होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। और यहाँ पे आया है आपका अपेक्षित घनत्व है। अपेक्षित घनत्व का मतलब हो गया वस्तु का घनत्व है अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व है। ये हो गया अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला। तो देखिएगा यहाँ पे घनत्व है और यहाँ पे घनत्व है, तो दोनों का मात्रक एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपेक्षित घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है वस्तु तैरती है जब। वस्तु कब तैरती है? वस्तु तैरती है जब उत्प्लावक बल और भार दोनों बराबर हो जाते हैं। वस्तु तो द्वारा हटाए गए भार के बराबर, यदि दोनों बराबर है तो वस्तु तैरती है। अगला क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब मेजर किया जाता है। मानक वायुमंडलीय दाब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो आंसर बनेगा 1 एटम होता है, ऑप्शन ए। 1 एटम का मान लगभग एटीएम, 1 एटीएम का मान कितना होता है? तो आंसर बनेगा इसका 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब क्या होगा। तीनों चीजें अच्छे से समझिएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ में क्या होगा? ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब है वह घटता है। ऊंचाई के साथ में वायुदाब घटता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊपर जाएंगे वायुदाब कम होगा। इसी के कारण, यही एक कारण है जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान के अंदर बैठा कोई यात्री है, उसके फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्रेशर घटता है ऊंचाई के साथ में। पहाड़ों पर खाना देर से पकने का कारण क्या है? तो अभी अभी हमने देखा कि प्रेशर कम हो जाता है ऊंचाई के साथ में। अगला क्वेश्चन द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है। द्रव का दाब। वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कंप्लीट साइंस में इसी तरीके से एक एक छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम एमसीक्यू के साथ में कवर करवाऊंगा। द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो द्रव का दाब है वह डिपेंड करता है गहराई के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर एंड ग्रेविटी के ऊपर। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। यदि द्रव की गहराई दुगुनी कर दी जाए तो दाब क्या होगा? सिंपल सा है, जब फॉर्मूला याद हो गया तो क्या दिक्कत है। गहराई को डबल कर दीजिएगा तो प्रेशर आपका डबल हो जाएगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, प्रेशर डबल। द्रव में कुल दाब बराबर होता है। द्रव के अंदर कुल दाब किसके बराबर होता है? टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? तो आंसर बनेगा इसका वायुदाब प्लस द्रव के दाब के बराबर। वायुदाब प्लस द्रव के दाब के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन है स्थिर द्रव में दाब किस दिशा में समान होता है। इन स्टैटिक लिक्विड प्रेशर इज सेम इन सभी दिशाओं में। द्रव स्थिर है तो सभी दिशाओं में प्रेशर सेम होता है। एक ही क्षैतिज तल पर द्रव का दाब कितना है? एक ही क्षैतिज तल है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सेम है। हॉरिजॉन्टल सेम है इसका मतलब गहराई सेम है। अगर गहराई सेम है तो डेंसिटी एंड ग्रेविटी सेम रहने वाली है। तो आंसर बनेगा प्रेशर सेम रहेगा। क्वेश्चन है द्रव का दाब निर्भर नहीं करता किस पे? डेंसिटी पे, गहराई पे, ग्रेविटी पे। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करता। द्रव का घनत्व बढ़ाने पर दाब क्या होगा? बढ़ा दीजिएगा घनत्व डेंसिटी को। प्रेशर इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी। इस डेंसिटी को बढ़ा दीजिएगा, तो डेंसिटी की बढ़ाओगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ऑप्शन सी बढ़ेगा। क्वेश्चन है पास्कल का नियम किस स्थिति में पूर्णतः लागू होता है?
पूर्णतः लागू होता है तो वह जब द्रव बंद हो, लिक्विड इज एनक्लोज्ड, द्रव बंद हो। हाइड्रोलिक मशीनों में द्रव क्यों प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक मशीनों में द्रव प्रयोग किया जाता है बिकॉज द्रव इनकम्प्रेसिबल है, असंपीड्य होता है द्रव, इसलिए द्रव यूज किया जाता है। असंपीड्य। क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस में यांत्रिक लाभ निर्भर करता है किस पे? यांत्रिक लाभ निर्भर करता है क्षेत्रफल के अनुपात पर, रेशियो ऑफ एरियाज। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि पिस्टन ए का क्षेत्रफल छोटा और बी का बड़ा हो तो इफ एरिया ऑफ पिस्टन बी इज लार्जर, अधिक बल मिलेगा। क्वेश्चन, उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावक बल है द्रव में डूबी वस्तु पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी वस्तु पर निर्भर करता है। उत्प्लाव केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्प्लाव केंद्र क्या है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, उत्प्लाव केंद्र क्या है? हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, उत्प्लाव केंद्र। वस्तु का भार द्रव में कम प्रतीत होने का कारण क्या है? आभासी प्रतीत होता है, कम प्रतीत होता है, इसका कारण है उत्प्लावक बल। क्वेश्चन नेक्स्ट, वस्तु डूबेगी यदि, वस्तु किस केस के अंदर डूबेगी? यदि उत्प्लावक बल हटाए गए द्रव का भार बराबर है तो वस्तु तैरती रहेगी। और डूबेगी कब? जब उसकी डेंसिटी द्रव से अधिक हो। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन लिक्विड। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक क्यों नहीं होता? क्योंकि यह एक रेशियो है। अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला क्या बनता है? वस्तु का घनत्व है अपॉन में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व है। वायुमंडलीय दाब सर्वप्रथम किसने मापा? वायुमंडलीय दाब सबसे पहले वॉन ग्यूरिक ने मापा। क्वेश्चन है, 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ क्या दर्शाता है? 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ क्या दर्शाता है? तो मानक वायुदाब, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दर्शाता है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर वायुदाब क्या होता है? समुद्र तल पर वायुदाब हमेशा मैक्सिमम होता है और ऊंचाई के साथ में वायुदाब कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पर नाक से खून आता है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चंस प्रेशर से संबंधित। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम एमसीक्यू लगाते रहेंगे, कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर, चाहे अपना प्रेशर हो, इसमें पलवन हो, शांता हो, पृष्ठ तनाव हो, प्रत्यास्थता हो, सब पर आधारित आपको इसी प्रकार से एमसीक्यू मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।